Hello everyone. Today I am going to explain chapter 3, the clothes we wear. Okay? First, warm up. Name the clothes. S H dash dash T. डैश वाले प्लेस पे क्या होगा? SHIRT. ओके, आपको यहाँ I और R लिखना है. नेक्स्ट, J डैश ANS. डैश में होगा JEANS. ई होगा यहाँ. ठीक. नेक्स्ट है SW ब्लैंक AT ब्लैंक R. ब्लैंक वाली स्पेस पे क्या होगा? SW E लिखना है. AT के बाद ई लिखना है. स्वेटर. ओके. वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े हमारे शरीर को गर्मी से, ठंड से और बरसात से बचाते हैं. क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्मॉल इंजरीज सच एज इंसेक्ट बाइट्स, कट्स एंड ब्रेसेस. कपड़े हमको छोटी मोटी चोटों से, जैसे कि कीड़े के काटने से, छोटे मोटे कट जाने से हमको बचाते हैं. ओके. नेक्स्ट, क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. विभिन्न प्रकार के सीजन्स में अलग अलग कपड़े. ड्यूरिंग समर वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स. गर्मी में हम लाइट या हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, सूती के कपड़े पहनते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. कॉटन क्लोथ हमको, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. वी ऑल्सो यूज सनग्लासेस, हैट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द सन्स रेज. सूर्य की किरणों से बचने के लिए हम सनग्लासेस लगाते हैं. हैट्स मीन्स टोपी लगाते हैं और अम्ब्रेला भी रखते हैं साथ में, हम सूर्य की किरणों से बचने के लिए, उसकी तेज रोशनी से बचने के लिए. ड्यूरिंग समर वी लाइक टू स्विम इन स्विमिंग पूल्स. गर्मी में हम स्विमिंग पूल में स्विम करना, तैरना पसंद करते हैं. वी वियर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम इन अ स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में हम जो कपड़े पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? स्विमिंग कॉस्ट्यूम, जिसे कि पहन करके स्विमिंग करते हैं. ओके. नेक्स्ट, वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. विंटर सीजन में वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को गर्मी लगती है. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वूलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं. वी वियर स्वेटर्स. हम स्वेटर पहनते हैं. जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, वूलन सॉक्स, मफलर्स एंड हैट्स. स्वेटर्स के अलावा जैकेट, लंबा कोट और ऊन के मोजे, मफलर्स और टोपियां भी लगाते हैं. देखो जैसे इन्होंने पिक्चर में लगाया है. इन द रेनी सीजन में वी वियर अ रेन कोट टू कीप आवर सेल्व्स ड्राई. हम अपने आप को सूखा रखते हैं. क्या चीज़ यूज़ करके हम अपने आप को सूखा रखते हैं? रेनकोट. रेनकोट पहनने से हम पानी में नहीं भीगते हैं. वी ऑल्सो टेक एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन. और पानी से बचने के लिए और क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट, हाउ डू वी मेक क्लोथ्स. हम कपड़े कैसे बनाते हैं? लॉन्ग टाइम एगो. बहुत पहले पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स. लोग नहीं जानते थे कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. दे यूज्ड टू वियर लीव्स. वे पत्ते पहनते थे. स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स. मरे हुए जानवर के स्किन को पहनते थे. और बार्क ऑफ ट्रीज, या तो फिर पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते थे. द क्लोथ्स दैट वी वियर टुडे आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल और सिल्क. कपड़े जो हम पहनते हैं आज, वो किस किस चीज़ से बने होते हैं? कॉटन से, वूल से और सिल्क से बने होते हैं. तीन चीज़ों से
कपड़े बनते हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, है ना, कॉटन, वूल और सिल्क, ये आपको लर्न रखना है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस टू मेकिंग अ क्लोथ, अलग अलग प्रकार से ये कपड़े बनाए जाते हैं। मेकिंग ऑफ अ कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ कैसे बनता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, हमको कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है। फ्रॉम द कॉटन वी मेक थ्रेड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, इससे क्या करते हैं? कॉटन से धागा बनाते हैं। तो कॉटन से धागा बनाने की जो क्रिया रहती है वो क्या कहलाती है? स्पिनिंग कहलाती है ना। स्पिनिंग मीन्स होता है कताई। द प्रोसेस बाय विच कॉटन थ्रेड बिकम्स अ क्लोथ इज कॉल्ड वीविंग, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कॉटन थ्रेड से क्लोथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वो कहलाता है वीविंग। वीविंग मीन्स बुनाई। मेकिंग ऑफ वूल, वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। अब हम क्या पढ़ेंगे? वूल कैसे बनाते हैं, मीन्स ऊन कैसे बनाते हैं। ऊन हमको किससे मिलता है? भेड़ के बाल से मिलता है। द प्रोसेस बाय विच हेयर इज कलेक्टेड फ्रॉम अ शीप्स बॉडी इज कॉल्ड shearing, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि शीप के हेयर को कलेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। ओके, शेयरिंग मीन्स होता है बाल काटना। द शीप्स हेयर इज क्लीन्ड एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड इन मशीन्स, शीप के बाल को साफ करते हैं और उससे वुलन बनाने के लिए क्या करते हैं? मशीन में डालते हैं और इससे वुलन थ्रेड बनता है। द वुलन थ्रेड इज नीटेड टू मेक वुलन क्लोथ्स, इस वुलन थ्रेड से की बुनाई करके क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स बनता है, जैसे सच एज स्वेटर्स, कैप, सॉक्स एंड मफलर्स, जैसे कि स्वेटर, कैप, मोजे और मफलर। वुलन क्लोथ्स कैन बी नीटेड एट होम, दे आर ऑल्सो मेड इन फैक्ट्रीज, वुलन क्लोथ जो है वो घर में भी बनाए जाते हैं और ये फैक्ट्री में भी बनाए जाते हैं। हैव यू सीन एनीवन इन योर फैमिली नीटिंग वूल? यस, नो, क्या आपने अपने घरों में किसी को देखा है वूल सिलाई करने के लिए, वूल से कुछ बनाने के लिए? अगर हाँ तो यस में टिक करोगे, अगर नहीं तो नो में टिक करोगे। इट्स अमेजिंग को थोड़ा पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी यूज द चरखा टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड, महात्मा गांधी जी कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए चरखा का इस्तेमाल करते थे। दिस थ्रेड वाज यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स, इससे क्या होता था? कॉटन क्लोथ्स बनता था। ठीक है, नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ सिल्क क्लोथ्स। सिल्क क्लोथ कैसे बनता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, हमको रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से मिलता है। वी वीव द सिल्क थ्रेड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ीज, स्कार्फ्स एंड कुर्तास, इस सिल्क के धागे से विभिन्न प्रकार के कपड़े बनते हैं, जैसे कि साड़ी, स्कार्फ्स वगैरह और कुर्ता वगैरह। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़े के विभिन्न प्रकार। पीपल अराउंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ईच कंट्री हैज़ ए स्पेशल ड्रेस ऑफ इट्स ओन, सभी देश का अपना एक अलग स्पेशल ड्रेस होता है। इट इज़ कॉल्ड द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कंट्री, और ये वहाँ का पारंपरिक ड्रेस कहलाता है। किल्ट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का ट्रेडिशनल ड्रेस है किल्ट। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान इज किमोनो, जापान का ट्रेडिशनल ड्रेस किमोनो कहलाता है। द साड़ी इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमन, हमारी भारतीय महिलाओं का ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो साड़ी होता है। थ्वाब इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है थ्वाब। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स आर स्पेशल ड्रेसेस पीपल वियर व्हेन दे गो टू वर्क,
यूनिफॉर्म एक प्रकार का स्पेशल कपड़ा होता है। जब लोग काम पे जाते हैं या अपने जॉब या जहाँ भी वो संस्था में पढ़ते हैं या तो फिर काम करने जाते हैं, वहाँ पहन के जाते हैं, वो यूनिफॉर्म कहलाता है। वी कैन टेल द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज बाय लुकिंग एट हिज हर यूनिफॉर्म। हम किसी के भी यूनिफॉर्म को देख करके उसके वर्क को जान सकते हैं कि वो क्या काम करता है। जैसे कि डॉक्टर, देखो डॉक्टर का यहाँ अलग यूनिफॉर्म होता है ना, साथ में स्टेथोस्कोप होता है। नेक्स्ट है नर्स, पुलिसमैन का भी अलग अपना ड्रेस होता है। सोल्जर के ड्रेस को देख के हम जान सकते हैं कि वो सैनिक है। फायर फाइटर, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट, फिर है पायलट, फुटबॉल प्लेयर और लॉयर। ओके, डू यू वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल? क्या आप यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं? तो यस है तो यस में टिक करोगे, नो है तो नो में टिक करोगे। सब यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ यस में टिक करना है। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं, लेट्स रिकॉल को। वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड इंसेक्ट्स। हमको कपड़े की आवश्यकता किस चीज़ के लिए है? गर्मी, बरसात, ठंड और कीड़ों से बचाने के लिए। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क। हमारे कपड़े कॉटन, वूल और सिल्क के बने हुए होते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। हमको कॉटन जो है कॉटन प्लांट से, वूल शीप से और सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ओके, सम पीपल वियर स्पेशल ड्रेस टू वर्क, दिस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। कुछ लोगों के स्पेशल ड्रेस होते हैं काम पे जाने के लिए, वो उनके यूनिफॉर्म्स कहलाते हैं। ओके।